अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक नकली कुक के बेस में इस घर में फिर से एंट्री दिलाओ। यही है वो। थैंक यू, आज आपने मेरी बहन की जान बचा ली। अरे जी, थैंक यू किस बात का? बड़ी भोली है आपकी बहन। ये आवाज सुनी सुनी क्यों लग रही है? इसी की जैसे मेरी बहन भी है, कमीनी। क्या कहा? कामिनी नाम है उसका। ऐसे ही प्यारी बोली, इसलिए इसकी जान बचा ली। ओके, थैंक यू सो मच। एकांश, उसे थैंक यू की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, कुछ पैसे दे देते हैं उसको। नहीं चाची, पैसों की भी बात नहीं है। वो एक्चुअली ना, मैंने इससे वादा किया था कि इसे हमारे घर में कुक की जॉब दिलवा देंगे। तो उसे एक्चुअली काम की जरूरत है। इसे काम की जरूरत कैसे हो सकती है? अभी तो तुमने कहा कि ये रेस्टोरेंट में कुक है। वो एकांश एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे उसको बहुत कम पैसे देते हैं और जो ओनर है वो बहुत गंदा है। वो ना औरतों पे गंदी नजर डालता है। वैसे क्या क्या बना लेती हो तुम? हर तरीके का। देसी विदेशी, मसालेदार, जायकेदार, हंसाने वाला, रुलाने वाला, एक हवादार किचन मिल जाए बस। क्या हो रहा है ये? हाँ, ऐसे कैसे रख सकते हैं इसे यहाँ पर? मैं तो नहीं रख सकती किसी अजनबी को अपने घर में। ना अगला जानते हैं ना पिछला जानते, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। मैं नहीं रख सकती इसे यहाँ घर में। अगर तुमने मुझे यहाँ नहीं रुकवाया तो ये वीडियो मैं पूरे घर को दिखा दूंगी। आंटी, ये क्या बात हुई? इस घर में इतना पैसा है, हम क्या एक जरूरतमंद की मदद भी नहीं कर सकते? और वैसे भी आंटी, मैंने उससे वादा किया है। क्या मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं है इस घर में? और अगर नहीं है तो मैं क्यों ही रह रही हूँ यहाँ पे? मुझे चले जाना चाहिए। पहले मुझे इसका चेहरा देखना होगा। बिना चेहरा देखे मैं इसे इस घर में नहीं रख सकता। अपना घूंघट हटाओ। मैं एकांश अग्निवंशी हूं। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अपना घूंघट हटाओ। साहब जी, ऐसा मत करिए, अब ये गजब मत करिए साहब जी। नहीं है, नहीं है एकांश, प्लीज।
एकांश ठीक है, ध्यान से ध्यान से। एकांश, तुम ठीक हो ना? एकांश तू ठीक है ना? ये लड़की तो एक नंबर की अपशगुनी है। आते ही घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं अभी इसे घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं चाची, ये कहीं नहीं जाएगी। ये इसी घर में रहेगी। इसे जो काम करना है करने दीजिए। एकांश लेकिन माँ, इसने मेरी जान बचाई है। इतना बड़ा एहसान किया है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना इसके लिए। इस बात की खुशी मनाओ कि पैंतरा काम कर गया, या इस बात का दुख कि महक जीत गई? त्रिशा, इसे गेस्ट रूम में लेकर चल। ठीक है। चल। आप कोई नहीं देख रहा है, उठा लो घूंघट। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। इस घर में दीवारों की भी आंखें हैं। और अब ये तो बताओ, अब तुम्हारा प्लान क्या है? पहले तो तुमने इस घर से जाने का नाटक किया और अब कूक बनकर यहाँ वापस आई हो। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ जो तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। तुम बस इतना जान लो कि अगर किसी को मेरे बारे में पता चला तो मैं वो बार बार धमकी देने की जरूरत नहीं है। वो रहा गेस्ट रूम। जानती हूँ, तुम जाओ। ये दीदी किससे खुसफुसा कर बात कर रही? और वो झूमर गिर गया, वो तुमने गिरा है ना? मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। ये दीदी किससे बात कर रही थी? कहीं वो जिगर तो नहीं जिसके बारे में मिस्टर अग्निवंशी बोल रहे थे? वो जो भी है, दीदी उससे मिलने जा रही है और मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन है। माँ, मैं वो हे भगवान, अब क्या करूं? इनको क्या जवाब दूं? तुम थी त्रिशा, तुम्हें लेकर आई नौकरानी बनाकर। गई मैं, पूरा खेल खत्म हो गया मेरा। तुम्हारे गांव में पराये लोगों के सामने घूंघट ना उठाने का रिवाज है ना? पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाना, यही कहा था ना तुमने? तो अब टिकी रहो अपनी बात पर। किसी को अपना चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब संभल कर रहना। अगर अभी मेरे अलावा किसी और ने तुम्हारा चेहरा देख लिया होता, मुसीबत हो गई होती। माँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे यहाँ ऐसे? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने ये कदम किसी नेक इरादे से ही उठाया होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम्हारा राज मेरे साथ महफूज है, बस ध्यान रखना अपना। माँ ने कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी के आने के बाद से ये खुद मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी। दीदी को निकालने के लिए तो ये अपनी जान पर खेल गई, और मैं जाके वापस आ गई तब भी कुछ नहीं बोला इन्होंने। क्यों?
साहब चाय। यहीं रख दो। सुनो, मुझे अपने बारे में बताओ। तुम्हारा घर कहाँ है? दिल्ली कब आई थी तुम और कैसे आई थी? और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? साहब मैं अनाथ हूँ। दरअसल कुछ साल पहले मैं अपनी सहेली के साथ दिल्ली आई थी नौकरी ढूंढने। छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। ठीक है, जाओ। निहारिका दीदी 30 मिनट तो हो गए। ये कौन? और ये लोग ऐसे घर पे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये घर का ही सदस्य है या कोई बाहर से आया है। बहुत देर से प्लानिंग की तुमने, इसीलिए प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिला। इस बार थोड़ा ध्यान से करना, संभल के, वरना एकांश सतर्क हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमारी प्लानिंग पूरी हो, इसीलिए मेरा दुनिया के सामने एकांश की पत्नी बनकर आना बहुत जरूरी था। क्या बात कर रहे हैं? फिर क्या, सारे पैसे लेने के बाद हम लोग दिल्ली से कहीं दूर चले जाएंगे और फिर कोई हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। माँ, हाँ वो नई वाली मेड का है? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, बस पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? वो रही। रुको। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। पर बेटा, इनकी यहाँ की परंपरा है, ये पराये मर्दों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती है। फिर क्यों जिद कर रहे हो? बुआ, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं परंपराओं को नहीं मानता और मैं ऐसे किसी भी इंसान को अपने घर में नहीं रख सकता जिसका मैंने चेहरा ना देखा। घूंघट हटाओ अपना। मैंने कहा घूंघट हटाओ।
ये कौन है? मेड तो महक बन के आई थी, फिर ये कहाँ से आ गई? पता नहीं दीदी के साथ कौन सा लड़का था, मैं तो उसे ठीक से देख भी नहीं पाई और उल्टा माँ ने मुझे देख लिया। माँ इतनी भोली नहीं है जितनी दिखती है। क्या पता मेरे पीछे मेरे ही राज का पर्दाफाश करने की साजिश कर रही हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया तुमने मुझे? कर दिया ना तुम्हारा काम, ले आई ना इस घर में मेड बना के। तो मैं भी मेरा एक और काम करना है, मेरी जगह किसी और को मेड बना कर लाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले ही तुम्हें यहाँ पे लाने में कितना ज्यादा सर दर्द हो, अब तुम कह रही हो कि किसी और को लेके आओ। ये नहीं हो पाएगा। मेरे लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है, एक आंच को ये वीडियो दिखाना। महक, ये मजाक चल रहा है क्या? धोबी का कुत्ता बना के रख दिया तुमने मुझे। जो समझना है समझो, मुझे एक दूसरी मेड चाहिए बस, और उसे सब समझा कर लेके आना। अच्छा वो तुम हो? जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। चाय? चाय के लिए आप उसका चेहरा देख रहे थे? और भाई कौन सा वक्त है ये चाय पीने का? ध्रुव, मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। जाओ चाय लेकर आओ। हे भगवान, कहीं ने मेरे हाथ के चाय के स्वाद से कुछ शक तो नहीं हो गया। पता नहीं त्रिशा ने इस लड़की को कुछ समझाया है या नहीं, ये चाय बना पाएगी भी या नहीं। ये स्वाद पहली वाली चाय के स्वाद से अलग है। इसका मतलब महक घर में ही है। एकांश, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा छोड़ो मुझे। एकांश, छोड़ो मुझे। एकांश प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मेरी बात समझो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं कि मैं कहाँ का। पैर बांधो इसके। नहीं एकांश, हे भगवान, कहीं ये सच में दीदी को ना मार दे। रुक। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे अपनी बहन को बचाना। निहारिका से दूर रहो तुम। आपने मुझे वादा किया था कि आप दीदी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। 7 दिन का वक्त मांगा था ना आपने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए, और ये कर रहे हैं आप। ऐसे करूं मैं आप पर भरोसा? देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।